Very good morning, all my dear students. See, last year question was asked the maximum temperature in the blast furnace. अब देखिए बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि इस साल ये मैक्सिमम टेम्परेचर इन द ब्लास्ट फर्नेस ही पूछा जाए, कुछ भी पूछ सकते हैं. सो लेट्स सी ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग ब्लास्ट फर्नेस. मैंने आपके लिए मेहनत की है, कोट्स बनाए हैं, अभी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड, राइट. तो आइए हम इस ब्लास्ट फर्नेस के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आए तो आप कैसे याद रखोगे. देखिए यहाँ पर अगर जो लिखा हुआ है 2170 केल्विन, तो इसके हिसाब से आप याद रखिएगा बैग इज़ ओके. बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ एक वन बाई वन मैं आपको बताऊंगा. दिस बैग इज़ ओके, BAG, बैग इज़ ओके ड्यूरिंग ब्लास्ट हुआ, फिर भी बैग बच गया. B फॉर 2, ABCD आप जानते हैं, A फॉर 1, G फॉर 7, ओके केल्विन. सो 2170 केल्विन, बैग इज़ ओके. और देखिए एक और चीज़ आपको दिखा दूं मैं और बता दूं कि मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ 2170 लिखा है क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं होता. एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखेंगे, if you see the reaction here where the temperature is given during blast furnace, see, yes, 2200 Kelvin. Can you see? Hot air is blown from the bottom of the furnace and coke is burned to give temperature up to about 2200 Kelvin in the lower portion itself. तो देखिए कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, बट यस थोड़ा बहुत टेम्परेचर रेंज कर सकता है. तो इसके लिए मैंने देखिए इसका कोड भी बनाया है, बेबो इज़ ओके ड्यूरिंग ब्लास्ट फर्नेस. बेबो इज़ ओके, बेबो सभी जानते हैं, 2200 केल्विन. तो इनमें से कोई भी टेम्परेचर आपके ब्लास्ट फर्नेस में आ जाए, आप बेधड़क बिंदास टिक कर दीजिएगा. ड्यूरिंग ब्लास्ट बेबो इज़ ओके एंड बेबो का बैग इज़ ओके. बेबो इज़ ओके, बैग इज़ ओके. तो ये चीज़ तो हो गई. अब इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो बच्चों को बहुत हद से ज़्यादा परेशान करती है. वो क्या है, आओ देखते हैं. आओ जेसिका, तुम्हें बनाए CEO, कंपनी का CEO बनाएंगे जेसिका को. और देखिए जब आप रेक्टिफिकेशन करते हैं तो आपको परेशान करने वाली चीज़ ये होती है, और मुझे बचपन से परेशान करती थी. मैं आपको बताऊं मेरे यार दोस्तों और मुझे, कि भैया कभी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और कभी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है. क्या इसका कोई ईमान धर्म है कि नहीं है? हाउ टू फाइंड आउट व्हेन. देखिए यहाँ देखिए ना, FeO कार्बन गिव्स CO, फिर उसके ऊपर दिया CO2, फिर CO, कभी CO कभी CO2. क्या हलचल है ये. आओ देखें यहाँ पर, देखिए ये रिएक्शन देखिए आपकी NCERT में दी हुई है, एलिंगम डायग्राम है. सब कुछ अभी बताऊंगा वन बाय वन, ब्लास्ट फर्नेस से रिलेटेड रटा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ. ये देखिए Fe2O3 CO गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. हो बाबा, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है एट 500 to 800 केल्विन, ऐसा हो रहा है. और यहाँ देखिए 1073 केल्विन. सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखा है ये देखो. यही तो बताना चाहता हूँ कि बच्चा पढ़ता है उसको कुछ समझ में नहीं आता. मैं धीरे धीरे सब बताऊँगा. यहाँ लिखा हुआ देखिए, नियरली द रिजल्टेड रिएक्शन विल टेक प्लेस व्हेन द राइट हैंड side in equation is this negative and delta G versus T plot, and this changes to CO and CO goes downwards at temperature above 1073 Kelvin approximately. क्या कुछ समझ में आया? ये लाइन इसको क्रॉस कर रही है, वो लाइन उसको क्रॉस कर रही है. इतना मकड़ जाला है यार, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है. बच्चे को नींद आ जाती है, बच्चा परेशान हो जाता है. ऐसे कुछ नहीं आएगा, आप मेरी लैंग्वेज में समझिए, आपको सब कुछ आएगा बच्चा लोग, इस बात की गारंटी है. आओ जेसिका, तुम्हें बनाए CO. क्या मतलब है? आओ मतलब AOGCK, 1073 केल्विन. ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 1073 केल्विन. इतना टेम्परेचर या इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. इसके पीछे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, साइंस क्या है, आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग माय डियर स्टूडेंट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल
Just remember, this is very very high temperature. How much temperature? Ao Jessica, 1073 Kelvin, right? लगभग 1100 केल्विन। इस पर CO बनता है, चाहे वो कार्बन से बने, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड से बने। इसीलिए कहते हैं कि आग जब लगती है तो लोग आग से कम कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा मरते हैं। तो देखिए खैर, C+O2 gives CO, CO2 plus C gives CO। दिस इज़ दैट टेम्परेचर जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। यानी कि अभी हमने टेम्परेचर जो दिया था, बेबू इज़ ओके, बैग इज़ ओके, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। दैट मीन्स लोअर पोर्शन जो है आपका ब्लास्ट फर्नेस का, ये यहाँ पर 2170 केल्विन या 2200, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा। लेकिन हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? यहाँ CO लिखा है, यहाँ CO2 लिखा है। अरे वो लिखने के लिए लिखा है, मेरी बात याद रखिए। 1073, आओ जेसिका, आओ जेसिका, तुम्हें बनाए CO। इतना टेम्परेचर या इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा। यानी कि आप कोई भी रिएक्शन कर लीजिए, अगर इतना टेम्परेचर है या ये टेम्परेचर आपका दिया हुआ है, क्योंकि ये तो उससे ज़्यादा ही है, तो आप समझ लो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन ही नहीं सकता। दैट मीन्स अगर कोक का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। एक और बात है, अगर ये रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि FeO फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड मीन्स आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो कार्बन से रिएक्ट होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट मीन्स कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फेरस का क्या होगा? रिडक्शन ही होगा। मान लीजिए आपके पास कहीं पर भी ये दिए हुए हैं, लेट अस सपोज ये दिए हुए हैं, देखना ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये दिए हुए हैं 500 to 800 केल्विन। आप मुझे बताइए 500 to 800 केल्विन, क्या ये 1100 केल्विन से कम है? बिल्कुल कम है। अब एक बात और है कि देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री की 100-200 केल्विन का। देखिए 1100 केल्विन था और ये 800 केल्विन है, 300 केल्विन का मार्जिन है। यानी कि 1100 केल्विन, 1000 केल्विन, 900 केल्विन तक भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, क्योंकि देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री। तो 500 से 800 केल्विन, दिस इज़ वेरी लो टेम्परेचर। यानी कि जब भी रिएक्शन कराओगे वेदर इट इज कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए बार बार यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों मिल रहा है? बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी लो। वेरी लो मीन्स एज कम्पेयर टू आओ जेसिका, तुम्हें बनाए CO 1073 केल्विन के रिस्पेक्ट में, दिस टेम्परेचर इज वेरी लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। देखिए Fe2O3 फेरिक से क्या बन गया? कुछ फेरिक ही रहा, कुछ फेरस में कन्वर्ट हो गया। देखिए Fe3O4 को हम डिवाइड करें तो FeO एंड Fe2O3 लिख सकते हैं। दैट मीन्स Fe2O3 हैज़ बीन कन्वर्टेड, दैट मीन्स कुछ का रिडक्शन हो गया। Fe3O4 में FeO है और Fe2O3 है, यानी कि दैट गॉट कन्वर्टेड टू Fe, रिडक्शन हो गया। या यहाँ पे फेरस ऑक्साइड भी लिखते तो भी कोई बुरी बात नहीं थी। और फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये देखिए FeO में भी चेंज हो सकते हैं। अब आप कहोगे इसको रटे नहीं। देखिए बच्चा लोग, फेरिक से डायरेक्ट फेरस बन सकता है, आयरन भी बन सकता है, फेरिक से फेरस भी बन सकता है और आयरन भी बन सकता है। दैट मीन्स ये दिमाग की बातें हैं, रट्टाफिकेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या आप सभी लोग बात सुन रहे हैं? इतनी बात, वेरी गुड। अब मेरी एक बात और सुन ले ध्यान से कि ऐसा होता क्यों है। देखिए अगर थर्मोडाइनमिक्स, जो लोग बुद्धि लगाने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि आओ इसकी प्योर साइंस बताओ गुरुजी, अगर पता है तो। देखिए C+O2 gives CO2 और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज हाउ मच? 400 kilojoule. This is actually 394 kilojoule per mole. That means too much amount of energy gets released. Whereas if I talk about C plus half O2, here only 100 kilojoule energy is released. This is change in enthalpy. If I talk about change in enthalpy, then change in enthalpy is saying, oh, here more amount of energy has got released. So carbon dioxide is being more stable as compared to carbon monoxide, because there only 100 kilojoule of energy has got released. But if you see carbon plus O2, carbon is being solid, oxygen is being gas, 1 mole of gas is converting into 1 mole of gas. That means
देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डेल्टा एस. डेल्टा एस इज अप्रॉक्सीमेटली 0. अब यहाँ पर देखिए C is solid, half O2 is converting into 1 mole of carbon monoxide. This is the only reaction in the world जहाँ पर फ्रीडम भी बढ़ रही है और एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है. जनरली ऐसा होता ही नहीं है कि फ्रीडम बढ़े तो एनर्जी डिक्रीज हो, क्योंकि फ्रीडम बढ़ती तो एनर्जी भी बढ़ती है. देखिए हाफ मोल गैस का 1 मोल गैस में कन्वर्ट हो रहा है. दैट्स वाई दिस रिएक्शन को एंट्रोपी सपोर्ट कर रहा है. एंट्रोपी इज पॉजिटिव because disorder is increasing, number of moles are increasing. क्या आप बात समझ गए कि ये रिएक्शन हाईएस्ट टेम्परेचर पे, क्योंकि हर रिएक्शन का बॉन्ड टूटता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे. ये देखिए एलिंगम डायग्राम कहता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखिए सारी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव कम नेगेटिव होता जा रहा है और ऊपर जा जाता रहा है. यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हर चीज़ का, हर कंपाउंड का, हर ऑक्साइड का बॉन्ड टूटता ही टूटता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. एक ही रिएक्शन है जो देखिए नीचे लैंडिंग में आ रही है. ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड. दिस इज द ओनली रिएक्शन जहाँ पर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो डेल्टा जी नेगेटिव की वैल्यू इंक्रीज होती है. दिस इज द ओनली थिंग इज वर्ल्ड. कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ सीधा जा रहा है. क्यों सीधा जा रहा है? क्योंकि आप अगर देखोगे C+O2 1 मोल गैस का 1 मोल गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एंट्रोपी पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है लगभग, क्योंकि वाइब्रेशनल भी होती हैं और भी तरह की होती हैं, तो थोड़ा बहुत तो चेंज पड़ता है. बट येस यू कैन सी इट इज स्ट्रेट लाइन, नो इफेक्ट ऑन डेल्टा जी एंड एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. बट कार्बन मोनोऑक्साइड ने कहाँ पे क्रॉस किया? देखिए कहाँ पे विनर हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड. आओ जेसिका तुम्हें बनाएं CO. That means this is the temperature, my lord. You have to note it down that 1073 Kelvin is that temperature जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होने लग जाएगी. चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 बन रही थी उसकी बात कर लें, या C+O2 से CO2 बन रही थी, यानी कि चाहे कोयले को जलाओ चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को जलाओ, सब कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा. एंड दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट part and this is the most important thing. So Bebo is okay. आओ जेसिका तुम्हें बनाए CO. तो ब्लास्ट फर्नेस कई बार रटने से नहीं रटा जाएगा, सिर्फ एक बार इस कदर देखो कि आप इसको अपना बना लें. कहते हैं ना, हमने तुम्हें कई बार देखा लेकिन हम अपना ना पाए, और उसकी नज़रें कुछ ऐसी थीं कि उसने एक बार में ही तुम्हें अपना बना लिया. ये देखो 900 to 1500 केल्विन CO बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है. और देखिए इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? जो कोयले में काम करते हैं वो मैन सिप्स कार्बन. हम लोग लिम्का सिप करते हैं, हम लोग कुछ और सिप करते हैं, लेकिन कोयले की भट्टी में काम करने वाले लोग मैन सिप्स कार्बन. कोयले की भट्टी क्यों बोला? है बात आयरन की, लेकिन कोयला डाला जा रहा है तो कोयला ही आएगा. तो मैन सिप्स कार्बन 4% कार्बन होता है, बाकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं सल्फ़र, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, और इससे बनता है पिग आयरन. अरे मैन सिप्स कार्बन तो पिग ही तो बनेगा. पिग के बाद कास्ट एंड कास्ट के बाद रॉट आयरन. और ये थी हमारी पूरी ब्लास्ट फर्नेस की कहानी. आपको कैसी लगी लास्ट मोमेंट पे? क्योंकि आपके बहुत काम आएगी और आज के बाद आप टेम्परेचर का रोना भूल जाएंगे. सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.